सारी जिम्मेदारी आप मुसलमान नौजवानों की है कि गरबा में जाए और हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाए। औरतों को भी भेजे ना, क्यों नहीं भेजे? किसी ने रोका है? नहीं, दूसरे मुस्लिम औरतों को एकता बढ़ाने की जरूरत नहीं है रूबिका जी, आप काफी हैं अकेला ही। क्योंकि आपने इतना एकता बढ़ाया मोदी के साथ, इतना एकता बढ़ाया कि अब मोदी कह रहा है कि अगर रूबिका लियाकत को कुछ हो गया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। आप ऐसे हवा हवाई बातें नहीं कर सकते हैं। औरत को जो जाति सूचक गालियां दी गई थी वो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। रूबिका जी, अगर आप जैसी औरत खुद को मर्द समझने लगे तो उसको उसकी औकात याद दिलाना जरूरी है। भारत के इतिहास में बहुत कुछ पहले नहीं हुआ जो अब हो रहा है। भारत के इतिहास में पहले मोदी जैसा निकम्मा प्रधानमंत्री भी नहीं हुआ। भारत के इतिहास में पहले आप जैसे दलाल मीडिया वाले भी नहीं हुए। सुधांशु जी, सत्ता आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, समाज का ताना बाना आप तोड़ दोगे, समाज के अंदर में भाईचारा खत्म कर दोगे। ये बड़ी अच्छी बात कही। समाज को तोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा आपको जब हम आप होंगे नहीं? किस पे शासन करने के लिए आप जिंदा रहोगे? किसके ऊपर रूल करोगे आप? जब ये मोहब्बत खत्म हो जाएगी, आपस का भाईचारा खत्म हो जाएगा, इंसानियत खत्म हो जाएगी, कोई एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेगा, सब नफरत की आग में जलेंगे। किसके ऊपर राज करना चाहोगे आप? लाशों पे राज करोगे? वाह, पहली क्या जवाब दे रहा है। राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी जी 400 सीटें लेके आए थे, राहुल गांधी 44 पे ले आए। मुलायम सिंह जी 2012 में अपने दम पे स्पष्ट बहुमत की सपा की सरकार लेके आए थे, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाया, वो 57 पे ले आए। तो मुझे लगता है कि उनके आने के बाद तो हम और आश्वस्त हैं कि हमारे जीत का मार्ग प्रशस्त होने वाला है। अभी पता चलेगा। तो पिछली बार कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी 2019 के चुनाव में हारने के बाद उत्तर प्रदेश छोड़े थे, और इस बार आदरणीय सोनिया जी यानी कांग्रेस की राजमाता जी ने चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही छोड़ दिया। अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। भदौरिया जी, कमाल है, विपक्ष की खूब जम के बुराई की, लेकिन इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि सत्ता में जनता ने इनको चुना था, कम से कम जनता के मुद्दों पे बोल देते। ये बड़ी सही बोल अच्छी रहा बात भाई। कही आप। छात्रों के मुद्दों पे बोल देते, किसानों के मुद्दों पे बोल देते, महिलाओं के मुद्दों पे बोल देते। जिस मुद्दों पे आपने वोट मांगा था उस मुद्दों पे तो आपने बात ही नहीं की। हालत ये है कि अंतरात्मा आप लोगों की जगाते हैं, अंतरात्मा जगती भी है। ऐसी कौन सी आपके पास अंतरात्मा जगाने की ताकत है? कौन सी आपके अंदर ताकत आपने बना ली इतने दिनों में कि लोगों की आप अंतरात्मा जगाने लग गए हैं? अचानक कहते हैं ना, लालच जब मन के अंदर आता है तो अंतरात्मा जग जाती है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। जब सत्ता का नशा सताता, जब सत्ता का नशा और सत्ता की मलाई खाने की धुन याद आती है तो अंतरात्मा जग जाती है। इंसान की जब इंसानियत मर जाती है और बिकाऊ हो जाती है तब अंतरात्मा जग जाती है। अरे बाप, क्या जवाब दे रहा भाई ये। कमाल की अंतरात्मा आप जगाते हैं, लेकिन महिलाओं पे जब अत्याचार होता है तो अंतरात्मा सो जाती है। छात्रों पे लाठियां बरसाई जाती हैं तो अंतरात्मा सो जाती है। किसान धरने पे बैठा होता है, उसकी मौत हो जाती है तो अंतरात्मा सो जाती है। कैसी अंतरात्मा को आप भारतीय जनता पार्टी वाले जगवा देते हैं? इनको जगवाने की बहुत आदत है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिस जनता ने आपके साथ इतना भरपूर समर्थन और वोट दिया, उस जनता, वो महिलाएं भी उसमें हैं। आप बताना भूल जाते हो कि किस तरह से बीएचयू की बेटी के साथ जब अन्याय हुआ, उसको बीएचयू के अंदर में किस तरह से उसके साथ अत्याचार हुआ। जब पहलवान बेटी को इनके घर के सामने घसीटा जाता है, 500 मीटर की दूर पे सारे सांसद, मंत्री और विधायक, सारे सांसद और मंत्री रहते हैं, लेकिन एक भी नहीं गया मिलने के लिए, बोलने के लिए कि इन्होंने देश के लिए मेडल जीतने वाली महिलाएं थी वो, लेकिन एक बार इनकी आवाज नहीं निकली। अरे बाप, क्या जवाब दे रहा भाई ये। कमाल की अंतरात्मा जगाते हैं ये, और आप दूसरों की अंतरात्मा जगाने चले जाते हो। अपनी अंतरात्मा को सुला दिया आपने मात, किस लिए? सत्ता पाने के लिए। सुधांशु जी, सत्ता आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, समाज का ताना बाना आप तोड़ दोगे, समाज के अंदर में भाईचारा खत्म कर दोगे। क्या जवाब दिया भाई। समाज को तोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा आपको जब हम आप होंगे नहीं? किस पे शासन करने के लिए आप जिंदा रहोगे? किसके ऊपर रूल करोगे आप? जब ये मोहब्बत खत्म हो जाएगी, आपस का भाईचारा खत्म हो जाएगा, इंसानियत खत्म हो जाएगी, कोई एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेगा, सब नफरत की आग में जलेंगे। किसके ऊपर राज करना चाहोगे आप? क्या जवाब दिया भाई साहब। लाशों पे राज करोगे?
सन्नाटे में राज करोगे, पेड़ पौधों पे राज करोगे। कम से कम इंसानियत जिंदा रहने दीजिए, लोकतंत्र जिंदा रहने दीजिए, मानवता जिंदा रहने दीजिए, तभी राजपाट भी चलेगा, वरना ये राजपाट किसी काम का नहीं होगा। आप ताकत से, दौलत से, धन से, पावर से सत्ता तो पा लेंगे, लेकिन जनता जब जगेगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। साहब समय समाप्तवादी पार्टी के अगुआ और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के साहिबजादे कहाँ थे मौलाना अखिलेशुद्दीन साहब? आजम खान जेल में सड़ रहे हैं, पूरा परिवार छाती पीट रहा है। अभी पता चलेगा। ये जो जोकर बैठे हैं हमारे भाटिया जी के साथ, जो कोई आए हुए हैं, रोहित सिंह साहब हैं, अरे तुम चोर चोरकट तो तुम्हें तो हिम्मत नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे सवाल उठाओ। रामधन चोरी हुआ, अमित जमे जी, रामधन किसी रजनी ने चोरी नहीं अमित किया, जमे जी, जैसे उनको मैंने शब्द की मर्यादा तुम्हारी की बात कही हिम्मत थी, नहीं ये है, चिरकुट जैसे शब्द ना औकात बोलो। नहीं है रामधन पे सवाल करने का। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, अरे हम पिछड़े लोग, हम जानते हैं क्या समझते हो। हम पिछड़े लोग यादव समाज के बारे में, तुम्हारे जैसे जातिवादी गिरोह के लोग, तुम नाटजी लोग, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या समझते हो? हमें कोई गलतफहमी नहीं है, हमें कोई गलतफहमी नहीं है कि तुम जोकर हमारे पिछड़े समाज से आए हुए देश के दुनिया के सबसे बड़े पढ़े लिखे पूर्व मुख्यमंत्री को, माननीय अखिलेश जी को क्या समझ। जब आजम खान साहब की जौहर यूनिवर्सिटी बनी तब जिला पंचायत को अधिकार नहीं था नक्शा पास करने का। आरडीए बना 2017 के बहुत बाद में जाकर, तो जाहिर सी बात है तब तो नक्शे का कोई प्रोविजन नहीं था। इस तरह से मैंने कहा कि लखनऊ में 90% भवनों के नक्शे नहीं है। रामपुर का डीएम का बंगला, जहां से ये आदेश पारित हो रहा है मुरादाबाद होते हुए, उसका भी बंगला नक्शा पारित नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, हम पिछड़े लोग, दलित लोग, मुसलमान, हम हजारों साल से ये अपमानित जो शब्द है ना, बार बार बुलडोजर नहीं, मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि डायनामाइट से उड़वा दें कि उन्होंने शिक्षा संबंधी नहीं चाहिए, उन्हें 2500 बच्चों का भविष्य नहीं चाहिए। देने के देने पर यही हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, आजम साहब के ऊपर दबाव पड़ा कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। कई सौ की नई पार्टी बना लीजिए और अखिलेश यादव जी को बर्बाद कर दीजिए, ये भी ऑफर आजम खान साहब के पास आया था। लेकिन आजम खान साहब ने कश्ती नहीं बदली, बीजेपी की तरफ से ऑफर आया था, नहीं किया गृह मंत्री अमित शाह के सामने। अच्छा, लेकिन क्योंकि असम का मुख्यमंत्री ने सरेंडर कर दिया, शुभेंदु अधिकारी ने सरेंडर कर दिया, वो जो प्रफुल्ल पटेल थे, नहीं बेटा ये ठीक नहीं। जिनको जेल भेज रहे थे गृह मंत्री जी, चक्की पीसिंग वाले वो जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, आजम खान साहब ने समझौता नहीं किया, इसलिए उनको निपटाने का ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। हमें इसको कहने में कोई लाग लपेट नहीं है, हमें इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो जो आप हमें सिखा रहे हो, चलिए मैं दोबारा से कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, सांसदों, नेताओं, याद रखो 6 महीने के बाद जो आपने समाजवादियों को सिखाया है, बुलडोजर का रुख किधर होगा, ड्राइवर कहां जाएगा। आग लगा दी। मैं पूछ रहा हूं, टमाटर एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई इस देश में बड़ा मुद्दा है। देखिए, टमाटर और कुछ खाद्य पदार्थों की पिछले 2-3 हफ्ते में कीमतें बढ़ी हैं और वह मौसमी कारणों से बढ़ी हैं। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 2014 में आपने कहा था बहुत हुई महंगाई, अब की बार मोदी सरकार, आपने ही कहा था बहुत हुआ रोजगारों का बुरा हाल, अब की बार मोदी सरकार अगर है औकात और है हिम्मत तो 24 में कह दीजिए हमने कम कर दिया महंगाई की मार, फिर से चुनो मोदी सरकार। अगर है हिम्मत तो आप कह दिए हमने दिया युवाओं को रोजगार, फिर से चुन लो मोदी सरकार। नहीं लड़ेंगे आप, तब जाएंगे 50 पे आप। जनता आज भुगत रही है महंगाई की मार, आज सरकार युवा बेरोजगार। ये बड़ी अच्छी बात कही है। चलिए बात करो, 14 में रसोई गैस कीमत क्या थी, 24 में क्या बताइए, इस पे बात करो। 14 में क्या थी, इस पे बात करो। जनवरी 2014 में 1241 रुपए का था। झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ। दिखाइए, 395 रुपए था, 14 में गए, चलिए 395 रुपए था। ऐसा झूठ सुनाइचू जी, अरे भैया झूठ के लिए दिखाइए मार्केट है, खोलिए। अरे भैया झूठ कुछ भी करना नहीं। झूठ बोलने लगता है। सिलेंडर क्या भाव मिल रहा है, झंझट खत्म कर दो।
सब्सिडी के केवल 6 सिलेंडर थे, सब्सिडी खत्म हो गई। 12 आपकी सरकार ने मैंने आपसे पूछा था किस डेट बताइए सब्सिडी खत्म हुई? से पूछ लो 12 में 14 में कितने रुपए में सिलेंडर मिलता है? बता दो किस 1200 रुपए मिलता 500 रुपए मिल रहा है तो क्या? राजनीति छोड़ 500 देंगे। में 1200 सुन लीजिए, सुन लीजिए, 1200 रुपए। यही मैं क्या कह रहा हूँ, 1241 पे था। आपने देने का वादा किया था कि 500 रुपए में देंगे, 1200 रुपए में खरीद रहे, फिर कह रहे 14 में क्या था, 14 में क्या था। अबे 14 की बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है आज की। आप 14 में चले जाते हो, आपको अच्छा। आपको अरे भैया, 14 तो आपको सस्ता है। नहीं चुना था कि आप 14 की बात करेंगे, 13 की बात करेंगे। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं खुश हो गया। लोगों परेशान थे तभी तो आपको चुना था 2014 में। क्यों चुना था आपको? क्योंकि लोग परेशान हो गए तो आपको चुन लिया। अब आप कह रहे हो कि नहीं 14 में क्या था, 14 में क्या था। अरे जनता ने आपको पूरा दिल से चुना था 2014 में। क्या आप आएंगे कम करेंगे? ये नया भारत है। पूरे विपक्ष का, पूरे विपक्ष के 2014 में सिलेंडर जो है आम जनता को 395 रुपए में मिलता था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और इसका कोई वो अगर प्रमाण दिखा दे कि 1241 रुपए जनता को देने पड़ते थे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 395 रुपए में सिलेंडर जनता को मिलता था, रसीद उसको 395 रुपए की मिलती थी। 1241 में सिलेंडर हो चाहे 1541 में सिलेंडर हो, आंकड़ों की बात कर रहे हैं। वो एक शेर था, कहते कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी। बात हो गई आपकी। तुम्हारी जेब, तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। सिलेंडर 1250 का दे रहे हो आप लोग, हम 350 का देते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हो गया। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग। अनुराग भदौरिया ने क्या जवाब दिया भाई, ऐसा ऐसा बात बोला जिससे सुधांशु त्रिवेदी का बोलते बंद हो गया। क्योंकि जो अनुराग भदौरिया जी एकदम इतना अच्छा बात बोला, एकदम मोहब्बत का बात बोला, देश को जोड़ने का बात बोला, जिससे एकदम हर किसी को सुनने के बाद दिल खुश हो जाएगा। तो भाई इस आदमी के लिए 1 लाइक तो बनता मेरे भाई।